हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े, कुछ रेंगने वाले तो कुछ तेज दौड़ने वाले। कुछ जंतुओं का तो नाम सुनते ही डर लगता है। इनमें से एक है सांप। आखिर क्या है सांप में ऐसा? सांप से हम क्यों डरते हैं? तो इसका जवाब है, कुछ सांप जहरीले होते हैं जिसके काटने से मृत्यु तक हो सकती है। फिर हर सांप के बारे में सबको जानकारी नहीं होता है कि ये विषैला है या नहीं, इसलिए हर तरह के सांप से भय लगता है। अगला सवाल आता है, सांप कहाँ रहते हैं? सांप विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, जैसे कि जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान, दलदल और पानी, और भी बहुत सारी जगह। सांपों को लेकर तुम्हारे मन में कितने ही सवाल होंगे, जैसे क्या सांप को सुनाई देता है? तुम्हारे यहाँ कोई सपेरा नाग को लेकर आता है और उसके सामने बीन बजाता है तो नाग भन फैलाकर नाचता प्रतीत होता है। तो क्या सांप को सुनाई देता है? असल में नाग बीन की आवाज पर नहीं नाचता, बल्कि वो तो बीन के हिलने डुलने को देखकर नाचता है। नाग को लगता है कि बीन उसके लिए खतरा है। कोई भी चीज, चाहे वो कपड़ा हो या डंडा, नाग के सामने हिलाया जाए तो वो फन उठाकर डोलने लगेगा। ये पता करने के लिए कि क्या सांप को सुनाई देता है, एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उसने नाग की आंख पर पट्टी चिपकाकर एक कमरे में बीन बजाई। बीन की आवाज का नाग पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने कमरे में जमीन पर रखे हुए खटिया को घसीटा तो नाग ने फन उठा लिया। नाग की आंखों पर से पट्टी हटाकर बिना आवाज वाली बीन उसके फन के सामने हिलाई तो नाग भी उसके साथ डोलने लगा। उसने यही प्रयोग बीन की जगह पर डंडा लेकर किया तो भी नाग डोलने लगा। अब इस प्रयोग के आधार पर इस प्रश्न पर विचार करो, क्या नाग बीन की आवाज सुनकर नाचता है? किसान और मजदूर आदि जब जंगल में जाते हैं तो अपने साथ लाठी या डंडा रखते हैं और उसे जमीन पर ठोक कर चलते हैं। लोगों का मानना है कि जमीन पर लाठी और डंडे के ठोकने से सांप को पता चल जाता है और वो वहां से दूर हट जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सांप कितने प्रकार के होते हैं। सांप दो प्रकार के होते हैं, विषैले और विषहीन। यदि किसी को सांप काटता है तो उसके शरीर में दांतों के जरिए विष डाल देता है। उसके दांत इंजेक्शन के सुई जैसे होते हैं। सांप के मुंह में ऊपरी जबड़े में विष की 2 थैलियां होती हैं। विषैले सांप जब काटते हैं तो विष की मात्रा शरीर में छोड़ते हैं। ये विष कई बार जानलेवा भी हो सकता है। विषहीन सांपों की बात करें तो विषहीन सांपों में विष नहीं होता। उनको छेड़ने पर वे काट सकते हैं, लेकिन इनके काटने से रोगी की मौत नहीं होती। चलो हम पहले विषहीन सांपों को पहचानने की कोशिश करते हैं। इन सांपों के हिंदी नाम के साथ साथ छत्तीसगढ़ के स्थानीय बोली भाषा में क्या कहा जाता है वो भी बताएंगे। जैसे कि ये है बफ्ड स्ट्राइप्ड कीलबैक स्नेक, जिसे पिटपिटी सांप या सीता की लट और बनमिन सांप कहते हैं। ये है वाटर स्नेक, जिसे पनियर सांप या पानी का सांप या ढोड़िया सांप कहते हैं। ये है रैट स्नेक धामन सांप। धामन सांप को धमना सांप, असड़िया या असोड़िया कहा जाता है। ये है इंडियन रॉक पाइथन, जिसे अजगर सांप कहा जाता है। इसे स्थानीय बोली में जदर्रा सांप कहा जाता है। और ये है वर्म स्नेक, इसे अंधा सांप या तेलिया सांप या तो अंधवा सांप भी कहा जाता है। ये है ब्रॉन्ज बैग ट्री स्नेक, जिसे डारडोमी चिर्रा खेदार सांप कहते हैं। और ये है ग्रीन स्नेक, जिसे हरा सांप कहा जाता है या सुआ सांप कहा जाता है। अब विषैले सांप की बात करें तो चलिए उनके नाम जानते हैं। ये है बैंडेड क्रेट अहिराज। इसे स्थानीय बोली में भी अहिराज सांप ही कहते हैं। ये है किंग कोबरा या इसे नागराज कहते हैं, नाग सांप कहते हैं। यह है कॉमन क्रेट, इसे करात या करात सांप, घोड़ा करात कहा जाता है।
यह है रसल्स वाइपर। इसे कोढ़िया सांप कहा जाता है। इसे ही दुबोया, चित्ती और पहाड़ चित्ती सांप कहा जाता है। यह है सैंडबोआ। इसे दो मुंहा सांप कहते हैं, मुसलेड़ी सांप कहते हैं। यह है सॉ स्केल्ड वाइपर। इसे फुरसा सांप कहते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर। यह है कॉमन कुकरी स्नेक। इसे बेलिया करात या बेलिया करात कहा जाता है। यह है स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इसे गेहुआ नाग या गहुआ सांप कहते हैं। यह है इंडियन कोबरा। इसे नाग कहते हैं, डोमी नाग कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं यदि सांप काट ले तो क्या करें और क्या नहीं। 1. सांप के कांटे मरीज को उत्तेजित न होने दें, शांत रखें। 2. काटे गए स्थान के ठीक ऊपर और ठीक नीचे दोनों ओर किसी कपड़े से बांध दें। बंधन ज्यादा कसा हुआ न होकर इतना ढीला हो कि उसमें छोटी उंगली घुस जाए। 3. रोगी को गर्म पेय, चाय, कॉफी आदि पिलाएं। उसे दर्द निवारक दवा देकर तसल्ली दें। 4. तंत्र मंत्र, झाड़ फूक में समय न गवाते हुए रोगी को जितना जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं। 5. रोगी को दौड़ने न दें, रोगी को सोने भी न दें और ना ही साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने दें। सांप के विष को नाकाम करने वाला टीका सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होता है। यदि विषहीन सांप के कांटे का मरीज अस्पताल जाए भी तो उसको सर्पदंश का टीका नहीं लगाया जाता। ऐसे मरीज के घाव का इलाज किया जाता है और उसको सांप के काटने से जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। कई बार तो विषहीन सांप के काटने पर मरीज सदमे से ही बेहोश हो जाता है या मर जाता है। आप लोग बताइएगा सांप की जानकारी कैसी लगी। थैंक यू।